बोला है, तो मैक्सिमम जिसे बोलेंगे हम वही चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना। देखो 8वां हो जाएगा, उसके बाद टाइम बचेगा तो हम 12, ठीक है, 8वें के बाद 12वां करेंगे। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा देखो 8वां हो जाए, 8वें में 2 ही एक्सरसाइज है, उसके बाद 12वां कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और याद रखना 12 चैप्टर ज्यादा हार्ड नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है वो, फॉर्मूला लगाओ और आपका आंसर आ जाता है। यस मैम। चलिए, हाँ, तो बेटा मैंने आपसे बोला कि आज ही चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, रेखाएं और कोण का, ठीक है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको ना फिर मैं बोल रही हूँ, स्टार्टिंग में ही मैं बोल रही हूँ आज आपको कि कोई मेरे पीछे या मेरे साथ रिपीट नहीं करेगा, जो लिखना है चैट सेक्शन में। पिछली बार भी बोला था क्योंकि मुझे बहुत डिस्टरबेंस लगती है। मैंने आपको बताया था बहिष्कोण क्या होता है, या हम क्या कहते हैं, स्टीरियर एंगल, स्टीरियर एंगल प्रॉपर्टी या बहिष्कोण गुण क्या होता था, एक बार फिर से बता देती हूँ क्योंकि आज हम यही करने वाले हैं, इसी के क्वेश्चंस। बेटा सभी को प्रॉपर दिखाई दे रहा है ना, मतलब ऐसा तो नहीं कि बहुत ही पतला आपको लग रहा हो। मैम आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा, तो थोड़ा सा इसे मैं बढ़ा देती हूँ। बेटा जिसको आवाज कट कट के आ रही है वो क्या करो, वो दोबारा से क्लास ज्वाइन कर लो। अभी दिख रहा है या अभी भी ऐसे ही लग रहा है आपको? यस मैम। अभी ठीक है? यस मैम। यस मैम। तो मैं क्या बना रही हूँ, त्रिभुज बना रही हूँ, ठीक है, ये त्रिभुज है। अब मैंने क्या कर दिया, इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, आगे बढ़ा दिया, ए बी सी, ये पॉइंट है डी। अब बहिष्कोण क्या होता है, जो बाहर बना होता है उसी को बहिष्कोण बोलते हैं, ठीक है। अब इस वाले त्रिभुज में बहिष्कोण कौन सा है, बहिष्कोण है कोण ए सी डी, ये वाला कोण तो बहिष्कोण है ए सी डी। तो बेटा ये जो बहिष्कोण है इसका जो मान होगा, इसके जो साथ चिपका है कोण सी, इसको नहीं लेते, आपको पता है, जो इसके साथ लगा है उसको नहीं लेना, उसको छोड़ के उसके अलावा जो इसके सम्मुख कोण होंगे, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, इसके अपोजिट है ना, उन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, और कुछ क्वेश्चंस जो है वो आज हम करेंगे। इतना सभी को समझ में आ गया? क्वेश्चन नहीं किया था, मतलब क्वेश्चन हमने ऐसा किया था कि बाहर वाला मैंने कोण दे दिया था और एक अंदर का, फिर आपने कोण निकाला था। तो ये है प्रॉपर्टी, इसी का आज हम इस्तेमाल करके आगे के सवाल करेंगे। सभी को क्लियर है इतना? यस मैम। यस मैम। हाँ मैम। ओके, फिर आप बोल रहे हो हाँ या ना, मैंने क्या बोला, आप लोगों को मुझे लगता है समझ में नहीं आता। चैट सेक्शन, सिर्फ चैट सेक्शन, ठीक है। देखो ये है डायग्राम, उदाहरण का एक सवाल मैं करवा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसको डायग्राम को बिल्कुल ध्यान से देखना है, सॉल्यूशन को नहीं देखना है, इसलिए सॉल्यूशन वाला पार्ट हटा रही हूँ। तो ये है इसका चित्र। अब आपसे क्या बोला है बेटा, आपको कोण x का और कोण y का मान निकालना है। इन त्रिभुजों में जहां कोण x है उसका निकालो, और कोण y का। आपको 3 कोणों का मान दे रखा है। कौन कौन से 3 कोण आपको दिए गए हैं प्रश्न में? एक तो ये वाला 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, और ये वाला कितना है, 90 डिग्री होगा ना, ठीक है। अब हम निकालेंगे कैसे, तो स्टार्ट किससे करेंगे, इसमें इस त्रिभुज में आपको बहुत सारे त्रिभुज नजर आने वाले हैं, तो मैं दिखा देती हूँ कौन कौन से। पहले तो सबसे बड़ा ये पी क्यू आर, ये त्रिभुज है पी क्यू आर, लिख देती हूँ, त्रिभुज पी क्यू आर है। ट्रायंगल एक पी क्यू आर नजर आ रहा है। उसके अलावा आपको कौन सा नजर आ रहा है, इसके अंदर एक और बना है, ये वाला भी है। इसके अंदर क्या है, इस त्रिभुज का नाम त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। एक और नजर आ रहा होगा, ये जो छोटा सा है, ये वाला लंबाई में, क्या नाम है इसका, इस त्रिभुज का नाम है त्रिभुज पी क्यू एस, ठीक है। एक और त्रिभुज नजर आ रहा होगा, ये वाला, ये भी है ना, ये भी है। इस त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज पी एस आर। तो आपको दिख गया कि कितने बड़े त्रिभुज में आपके कितने त्रिभुज हैं, 4 त्रिभुज मैंने निकाल लिए।
अब मुझे इन चारों में से किस त्रिभुज का इस्तेमाल करूं कि मुझे एक्स और वाई का मान पता चल जाए, वो मुझे ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, वो मुझे क्या करना है, वही मुझे ढूंढना है। तो सबसे पहले मैं ले रही हूं ये वाला त्रिभुज, ये छोटा वाला। अब मैं क्यों ले रही हूँ ये त्रिभुज, आपको पता चल जाएगा। बेटा देखो, इस वाले त्रिभुज में कौन कौन से कोण आ रहे हैं। एक तो ये आ रहा है 40 डिग्री, एक्स आ रहा है, और ये 90 डिग्री का। तो आपको पता है ना कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ना। तो बस इसमें लगा के हमारा एक्स का मान आ जाएगा, तो लगा दो कोण टी टी क्यू आर प्लस कोण एक्स, जिसका मान मुझे निकालना है, प्लस कोण क्यू टी आर, तीनों का योग होगा 180 के बराबर। एंगल सम प्रॉपर्टी, त्रिभुज का कोण योग। ठीक है, त्रिभुज का कोण योग कहते हैं हम इसे। टी क्यू आर का मान है 40 डिग्री, एक्स आपको निकालना है। फिर कोई बोल रहा है बीच में 40 और 90 कितने हो गए, 130 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। एक्स का मान कितना आ जाएगा, 180 में से 130 घटा दूं, एक्स बराबर कितना आ गया, 50 डिग्री। मैम ये 90 डिग्री के UTR का है। इसका है QTR है ना। ओके ओके ओके, हाँ तो QTR ही तो लिखा है मैंने। मैम ऐसे ही पूछ रहे थे। क्या, हम यही पूछ रहे थे QTR का है 90 डिग्री। हाँ जी QTR ही है ना ये बेटा। यहाँ देखो डायग्राम में, अपनी बुक में आप ध्यान से देखोगे, ये चिन्ह बना है। इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। बस मैंने लिख दिया। ठीक है, जरूरी नहीं है आपको हर बार क्वेश्चन में ये दे रखा हो कि 90 डिग्री, ये निशान बना होगा तो आप समझ जाना कि 90 डिग्री है। एक्स का मान मिल गया, अब सिर्फ वाई का मान निकालना है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। बेटा सौरभ के नाम से जो बच्चा है, प्लीज वीडियो बंद कर लो। यहाँ तक सभी को क्लियर। चैट सेक्शन में वाई टाइप करो, आ गया तो वाई, नहीं तो एन, सिंपल, और कुछ नहीं। ठीक है, ओके। अब मैं ये वाला त्रिभुज फिर से मिटा रही हूँ, इसका काम हो गया। अब मुझे वाई देखना है। वाई के लिए अब मैं कौन सा त्रिभुज लूं, वो मुझे देखना है। चलो देखते हैं। मैंने देखा जो वाई है एक बहिष्कोण बना रहा है, वही वाई कोण। तो किस त्रिभुज के लिए बहिष्कोण है, एक्सटीरियर एंगल है, इस वाले के लिए। नजर आया, ट्रायंगल PSR को देखना बेटा। PSR को मैं थोड़ा सा पीछे बढ़ा दूं तो आपको वाई दिख रहा है, इसके लिए एक्सटीरियर एंगल है, बहिष्कोण है ना, बाहर है इस त्रिभुज के। PSR के लिए जो रेड कलर का है। तो बस हो गया हमारा काम। आपको पता है कि जो कोण वाई है, वाई का मान किसके बराबर आएगा। देखो, इसके साथ वाले को नहीं लेना, जिसके साथ है उस कोण को नहीं लेना। किसको लोगे, ये वाला और ये वाला। क्या ले लोगे, कोण का नाम है कोण SPR प्लस कोण PRS। क्लियर हुआ इतना। ये कहता है बहिष्कोण गुण है, ये बहिष्कोण है त्रिभुज का, बहिष्कोण गुण या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बस आपको सबके मान पुट कर देने, आपका आंसर आ जाएगा। पी वाले का मान आपको साफ दे रखा है, 30 डिग्री है, लिख दो। ये आर वाला, अभी आपने एक्स का मान निकाला है, यहाँ 50 डिग्री, इसकी जगह 50 लिख दो। वाई का कितना आ गया, 30 और 50 80 आ गए एक्स और वाई दोनों। बताइए, मुश्किल था ये क्वेश्चन? नो मैम। क्लियर सभी को? वेरी गुड वेरी गुड। इसको उतार लीजिए बेटा जल्दी से। बलबीर के नाम से बच्चा बेटा, क्या कहाँ पे समझ में नहीं आया, जल्दी से बताओ। मैम ऐसे कह रहे हैं मुश्किल नहीं है, आपने कहा था। ओके ठीक है ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है,
अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। 6.3 एक्सरसाइज सभी अपनी बुक ओपन कर लेना अगर चाहो तो, नहीं तो जरूरत नहीं है। क्वेश्चन सेम टू सेम यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। देखो इंग्लिश हिंदी दोनों में बताऊंगी मैं, फिलहाल मैंने इसे हिंदी में लिखा है क्योंकि मैक्सिमम अच्छी हिंदी में है ना। देखो क्वेश्चन को आपको बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरा डायग्राम से काम है। ठीक है, डायग्राम समझ में आ गया तो क्वेश्चन भी हो जाएगा। आपको यहाँ पे साफ नजर आ रहा है बेटा, ये तो दो कोण बने हुए हैं, दोनों ही के दोनों बहिष्कोण है ना। एक्सटीरियर एंगल है क्योंकि ट्रायंगल के बाहर की तरफ को है, दोनों एक्सटीरियर एंगल है, बहिष्कोण है। आपको क्या निकालना है, कौन से कोण का मान निकालना है, वो आपसे क्वेश्चन में दे रखा है। पी आर क्यू का मान निकालना है। पी आर क्यू कहाँ आ रहा है, पी आर क्यू ये वाला, ये कोण कितने डिग्री का होगा ये निकालना है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि देखो त्रिभुज तो एक ही है ना, त्रिभुज तो एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बेटा अगर कोण आर का मान मैंने निकालना है तो ये 110% एक्सटीरियर एंगल से निकलेगा या बहिष्कोण से निकलेगा? बहिष्कोण से निकलेगा। अब कौन सा बहिष्कोण वाला गुण लगाओगे, कौन से त्रिभुज में लगाओगे, वो आपने मुझे बताना है। कौन सा एंगल लेके लगाओगे। ध्यान से डायग्राम को देखो, मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर दिया डायग्राम, और मुझे बताओ कि कौन कहाँ पे बहिष्कोण वाला गुण लगेगा तो वैल्यू आएगी। थोड़ा टाइम ले लो और देखो। अंदर के एक भी कोण मुझे नहीं पता, ना पी का मान है, ना क्यू का है, ना आर का है। तो कम से कम अंदर के दो कोण पता होने चाहिए ना मुझे, तभी तो बहिष्कोण लग सकता है, एक्सटीरियर एंगल लग सकता है। अभी आप माइक ऑन करके बता सकते हो, तो बताना है। कोई भी बता दो माइक ऑन करके, कैसे करोगे? योगेश बोल रहा है कि पी क्यू आर, पी क्यू आर का मान निकालेंगे पहले। हाँ ऐसे करेंगे। यस चलो काले कौन पी का कोण पी का भी निकाल सकते हैं, कोण क्यू का भी निकाल सकते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन दो तरीके से होगा आपके। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या नजर आ रही है कि मैं आर का मान निकालू कैसे, ना मेरे पास पी है ना क्यू है, ये दोनों भी तो नहीं है। अगर इन दोनों में से एक का मान भी निकल जाए तो मैं बहिष्कोण या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा लूंगी या लगा लूंगा। तो आप बेटा या तो ये वाला एंगल निकाल लो कोण क्यू, या कोण पी निकाल लो, दोनों में से कोई भी निकाल सकते हो, आंसर आएगा। हम एक ही निकालते हैं, चलो कोण क्यू निकाल लेते हैं। अब कोण क्यू निकालना क्यों है वो बताती हूँ। अगर मेरे पास ये वाला कोण आ जाए ना क्यू वाला, तो ये क्यू के लिए बहिष्कोण ये होगा ना, एक्सटीरियर एंगल ये होगा, तो इसका जो योग होगा, इसका जो योग होगा इन दोनों के कोण के बराबर होगा, इसलिए मेरे को क्यू निकालना है। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं क्यू का मान। कोण एस पी आर, सॉरी क्यू का निकाल रही हूँ ना, पी क्यू टी प्लस कोण पी क्यू आर, बेटा 180 डिग्री होगा इन दोनों कोणों का मान। ये और ये दोनों क्या बना रहे हैं, एक रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म है, लीनियर पेयर। यस, तो बस वैल्यूज पुट कर दीजिए। पी क्यू टी आपने निकालना है, पी क्यू टी का मान, सॉरी पी क्यू टी का मान आपको दिया गया है 110 डिग्री। पी क्यू आर आपने निकालना है बराबर 180। कोण पी क्यू आर कितना आ जाएगा, यहाँ से 180 में से 110 को घटा देती हूँ, 70 डिग्री आ गया। ये वाली कोण का मान आ गया 70 डिग्री। हमारा काम हो गया, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कैसे? क्योंकि आपको पता है ये वाला बहिष्कोण है, तो इसका योग इसकी वैल्यू इन दोनों कोणों के बराबर होगी, योग के बराबर होगी। तो किसके सम्मुख ये दोनों कोण आ रहे हैं ऑपोजिट, तो लगा दो। कोण एस पी आर बराबर होगा कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी आर क्यू। बहिष्कोण है ये, बहिष्कोण युग्म, बहिष्कोण गुण एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बस
वैल्यूज कर दीजिए पुट यहाँ पे 135 डिग्री है, क्यू का मान अभी निकाला मैंने 70 डिग्री, आर का मान आपने निकालना है। तो कोण पी आर क्यू कितना आ जाएगा? अब इसको इस तरफ जाके घटा दूं तभी तो आएगा। 135 में से 70 डिग्री घटाओगे तो कितना आ गया पी आर क्यू का मान? बताइए जल्दी से माइनस करके, कितना है माइनस करके जल्दी से बताओ। 65। वेरी गुड बेटा अमित, 65 डिग्री आ गया। और ये उसने क्वेश्चन में पूछा। क्लियर सभी को? एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ से लीनियर पेयर लगा के, रैखिक युग्म लगा के क्यू का मान निकाला, उसके बाद बहिष्कोण गुण लगा दिया, आर का मान निकाल दिया। अब बेटा यही चीज ना, सेम ऐसी चीज ना आप इससे भी कर सकते थे। पहले आप इस पी का मान निकालते, फिर ये वाला जो कोण 110 है, जो कोण 110 है, इसके लिए बहिष्कोण क्या हो जाते, पी और आर दोनों जोड़ते। ठीक है, तो आपकी मर्जी है कैसे भी निकालो, आंसर सेम ही आना है। उतार लिया सभी ने? तो अगला क्वेश्चन करें, पहला हो गया। बेटा कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आए ना, पूछ लेना। देखो आज आप कितनी शांति से क्लास ले रहे हो, इसी तरीके से आपको क्लास लेनी है। अभी फिलहाल आप इस वाले डायग्राम पे फोकस करेंगे। कौन सा वाला? क्वेश्चन नंबर 2 वाला। ठीक है, नीचे वाले डायग्राम को मत देखिएगा बिल्कुल भी। ये तीसरे वाले का हमें सेकंड वाला क्वेश्चन करना है। बेटा सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ना, सभी क्वेश्चनों से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल ध्यान से समझना इसमें बोला क्या गया है। ठीक है, बिल्कुल अलग है। देखिए आपको बेटा दो त्रिभुज नजर आ रहे होंगे ना, यहाँ पे ये वाला है, बड़ा वाला है XYZ, और उसके अंदर एक छोटा सा है ये वाला, दो त्रिभुज है। ठीक है, दो ट्राइंगल्स हैं। आगे आपसे क्या बोला गया है इसमें, एंगल X का मान आपको दिया है 62 डिग्री, ये वाला एंगल बड़ा वाला। एंगल Y भी, पूरा एंगल Y भी आपको गिवन है, पूरा एंगल Y है 54 डिग्री। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में निकालना है इस वाले एंगल की वैल्यू, ये छोटा सा अंदर वाला कौन सा एंगल है, कोण YOZ का मान आपने निकालना है। अभी निकलेगा कैसे निकलेगा, एक और चीज गिवन है सवाल में, आपको बोला है समद्विभाजित, एक टर्म यूज करा है इसमें, बाइसेक्ट यूज किया, बाइसेक्टर बोला, एंगल बाइसेक्टर। ये जो यहाँ से रेखा जा रही है ना, Y से O जो मिल रही है, और यहाँ Z से O जो मिल रही है, जो दोनों रेखाएं है ना, ये बाइसेक्ट कर रही है। देखो YO जो है Y को बाइसेक्ट कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। लिख देती हूँ मैं, समद्विभाजित कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है एंगल को OY। रेखा कौन से कोण को, कोण Y को, और OZ किसको बाइसेक्ट कर रही है, कोण Z को। ठीक है, बाइसेक्ट करने का मतलब है दो बराबर हिस्सों में तोड़ रही है, कोणों को भी दो बराबर हिस्सों में तोड़ रही है। इसका मतलब बेटा यहाँ ध्यान से देखना, अगर ये रेखा बाइसेक्ट कर रही तो बताओ ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में बराबर होंगे या नहीं। तो OY ये है, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होंगे दोनों एंगल्स, यस और नो। जल्दी से चैट सेक्शन में लिखो। OY है, ऊपर वाला और नीचे वाला बराबर होगा। क्या मैं अब यहाँ से ये बोल सकती हूँ, एक और चीज सुनना, क्या मैं यहाँ से ये बोल सकती हूँ बेटा कि जो पूरा जो एंगल Y है ना, पूरा जो एंगल Y है, अगर इसका मैं आधा कर दूं, एंगल Y का अगर मैं आधा कर दूं, तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा, ये वाला और ये वाला दोनों, अगर दोनों बराबर हैं तो बेटा ये वाला तो पूरा एक है ना,
अब इसी का आधा कर दूं तो ये और ये आ जाएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है। बताइए, पूरा एंगल y का हाफ से डिवाइड कर दूं, आधा कर दूं, तो एक छोटा वाला और एक ही वाला, अंदर और बाहर वाला आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही बराबर है तो दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, वेरी गुड, है ना। हाँ, 54 नहीं बेटा अमित, मैंने बोला हाफ करना है। सेम इसके लिए भी, अब देखो मैं कैसे कर रही हूँ। तो बेटा मुझे देखो मैं ऐसा कर क्यों रही हूँ, क्योंकि मुझे इस वाले त्रिभुज में ना, देखो कोण ओ का मान तो मेरा ऐसे ही निकलेगा ना, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगी तभी कोण ओ का मान निकलेगा। जो एंगल ओ है वो तभी निकलेगा जब मैं छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल सम लगा दूं, त्रिभुज का कोण योग छोटे वाले में। तो उसके लिए मुझे अंदर के दोनों छोटे एंगल चाहिए, इसलिए मुझे करना पड़ेगा ऐसा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर मुझे ये वाला एंगल चाहिए ना, ओ वाई जेड, ये वाला, तो एंगल ओ वाई जेड बराबर होगा, जब मैं एंगल वाई को आधा कर दूंगी, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है। सेम ये वाला एंगल चाहिए अगर मुझे छोटे वाले का, ओ जेड वाई, ये कब मिलेगा, जब मैं जेड को 2 से भाग कर दूंगी। इतना क्लियर सभी को? यस मैम। 54 नहीं होगा बेटा, Yes, ma'am. 54 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। पूरा एंगल 54 डिग्री है ना, ये पूरा 54 है। y का मान 54 है, इसको 2 से भाग करोगे कितना आएगा, 27 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल 27 होगा छोटा, और ये वाला भी 27। दोनों 27 के होंगे, तभी दोनों को जोड़ के 54 आएगा। ठीक है, दोनों 27 के होंगे तभी तो पूरा कोण 54 आया ना। वेरी गुड, ठीक है। तो अब मुझे z का मान नहीं पता ना, z की वैल्यू तो पता ही नहीं है, नहीं तो z का आधा कर लेती मैं। तो बेटा इस पूरे z का मान कैसे निकलेगा? क्या मैं बड़े वाले त्रिभुज में, बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं, त्रिभुज का कोण योग, तीनों कोणों का योग 180 के बराबर, बड़े वाले में तो लग सकता है ना। आपको किसमें लगाना है, त्रिभुज एक्स वाई जेड में। क्या बोलोगे, कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड 180 डिग्री के बराबर होंगे। जिस जिसकी वैल्यू दी गई है, x का मान है 62 डिग्री, y का मान है 54 डिग्री, z आपको पता नहीं है, कितना हो जाएगा, 62 और 54, 6 2 8, 6 5 11, 118 डिग्री प्लस कोण z बराबर 180 डिग्री। कोण z का मान कितना आ जाएगा, 180 में से 118 घटाऊंगी तो कितना आएगा, सॉरी 4 और 2 6 होंगे ना, 116 डिग्री। कितना आ जाएगा, ये 62 डिग्री आ जाएगा। सॉरी 62, 64 डिग्री, 10 में से 6 जाएंगे 4। क्लियर है, कोण z का मान 64 डिग्री आ गया, 64 डिग्री पूरा कोण z। ठीक, ओके। अब देखो, अब ओ जेड वाई जो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू मिल जाएगी ना अंदर वाले छोटे कोण की। 64 को 2 से भाग करोगे कितना आएगा, 32 डिग्री आ गया। ठीक है, अब चलिए, अब मेरा ओ का मान आ जाएगा, बना लेती हूँ। ओ के लिए आपको कौन कौन से एंगल्स चाहिए, ये छोटा और ये, इसमें भी त्रिभुज का कोण योग लगाना है मुझे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है। क्या लिखोगे आप यहाँ पे, लिख दीजिए एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल ओ वाई जेड, तीनों 180 के बराबर होंगे। ठीक है, एंगल वाई ओ जेड का मान निकालना है। ओ जेड वाले का कितना आया था अभी, आधा करके 32 डिग्री, ये रहा 32 डिग्री। ओ जेड वाई, 32 डिग्री। ओ वाई जेड आया था 27 डिग्री। ओ वाई ओ जेड कितना हो गया, 7 8 9, 59 डिग्री। वाई ओ जेड कितना आ गया, 180 में से 59 डिग्री को घटा दो, कितना आ जाएगा, 121 डिग्री। तो ये वाले कोण का मान कितना आ गया बेटा, 180 डिग्री आ गया। ठीक है, ये अंदर का कोण ओ आया 121 डिग्री। सभी को समझ में आ गया? यस मैम।
सबसे पहले मैंने एंगल सम लगाया, बड़े वाले z का निकाला, फिर छोटे वाले में लगाया z, क्योंकि अंदर वाले दोनों छोटे छोटे कोण चाहिए थे। अब वो सम विभाजित कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों कोण बराबर बराबर होंगे। स्क्रीन छोटी लग रही है क्या? थोड़ी सी बड़ी करूं? नो मैम। योगेश बेटा कहाँ पे समझ में नहीं आया बताओ। मैम लास्ट वाले स्टेप में। लास्ट वाला नहीं समझ में आया? यस मैम। चलो बेटा डायग्राम में देखो आप। बेटा ये वाला एंगल निकालना है मैंने ओ, तो बेटा इस कोण को तीनों कोणों को जोड़ूंगी तभी तो 180 के बराबर आएगा। अभी अभी मैंने बोला कि ये वाला जो कोण है 54 का आधा, यहाँ से निकाला ना, 27 डिग्री निकाल लिया था ये मैंने। उसी तरह z का मान मैंने अंदर वाले छोटे का मान 32 डिग्री निकाला, 27 प्लस 32 प्लस ये 180 के बराबर। यहाँ से तभी तो o का मान निकलेगा। ये देखो ये तो किया मैंने, ठीक है। यस मैम। योगेश क्लियर है बेटा? ठीक है, अगले सवाल पे बढ़े आगे, अगर सबने उतार लिया है तो। ठीक है बेटा, चलो यही इसमें ना थोड़ा सा टफ क्या बोलूंगी, इसमें ही ना थोड़ा सा आपको देखना पड़ता, बाकी सारे सवाल बहुत इजी है बचे हुए। चलिए अब हम देखते हैं ये वाला, ठीक है। इस वाले डायग्राम में हमसे क्या पूछा है, DCE का मान पूछा है। ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा। आपसे ये भी बोला है कि AB जो रेखा है वो DE के समांतर है, पैरेलल है, गिवन है, ठीक है। अब आपको पता है कोई भी दो रेखा आपस में पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं, तो कुछ ना कुछ उनका जो कोण होता है वो आपस में बराबर होते हैं। देखो ये अगर तिर्यक रेखा है तो कौन से ऐसे कोण हैं जो आपस में बराबर होंगे, जल्दी से बताइए। आपको यहाँ पे एकांतर अंत है कोण नजर आ रहे होंगे, नजर आ रहे हैं सभी को? बेटा पोल में दूंगी एक सवाल, रुक जाओ, इसके बाद पोल में कर लेंगे। क्या ये एकांतर अंत है कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे? यस। कोण BAE जो आपको दिया गया है, BAC, कोण BAC बराबर होगा कोण CED के, दोनों के दोनों 35 डिग्री हैं, क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बस ये वाला आ गया 35 डिग्री। तो बताओ इस छोटे वाले ट्रायंगल में सी का मान अगर निकालना है मैंने, ये वाला आपको पता चल गया 35 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो इस छोटे से त्रिभुज में, CDE में, त्रिभुज CDE में क्या बोलोगे, जो कोण C है, कोण D है, कोण E है, उसका मान कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। कोण C को आप जो प्रॉपर उसने बोला है वो लिख दो, DCE लिख दो इसको, ठीक है, वो लिख दो कोण DCE। कोण D का मान 53 डिग्री, E अभी अभी निकाला है मैंने, E वाला 35 डिग्री बराबर 180 डिग्री। DCE कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, 5 3 8, 5 3 8, DCE बराबर 180 में से 88 घटा देंगे, DCE का मान कितना आया, जल्दी से बताओ, माइनस करके क्या आ रहा है, क्या आ रहा है माइनस करके, 180 में से 88 घटाओगे तो 92। वेरी गुड, 92 आएगा ना, 180 में से 88 घटाओगे, 10 में से 8 जाएंगे तो 17 में से 8 जाएंगे। क्लियर है, आगे मेरा 92 डिग्री, और यही उसने क्वेश्चन में पूछा था, काट लीजिए, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है वो भी पूछ लो। अगला सवाल मैं आपको पोल में देने वाली हूँ।
सभी को ठीक है, वेरी गुड। नो मैम। चलिए बेटा, हम उतार रहा हूँ। उतार रहे हो, उतार लो। मैम पोल में तो पोल तार में स्टार्ट कर हाँ, दिया। पोल मैम में पोल ही में दे रही हूँ ना क्वेश्चन अपना नहीं दिया सवाल। आपने। उतार लिया। मैम उतार। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। देखो, इसमें ना मैं आपसे पूरा कोण का मान नहीं पूछूंगी, सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे इसमें पूछ रही हूँ। चलिए, चलो दोनों का ही बता दो, एक्स और वाई का मान कितना आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो, ऑप्शन में आपके सामने लिख रही हूँ। बेटा पहले क्वेश्चन समझ लो। ठीक है, ये 90 डिग्री का है, लंब दीर्घ है, पेंडिकुलर है। हाँ बेटा, पोल में करना है। एक्स और वाई का मान निकालना है। दो एंगल्स दे रखे हैं, ये 65 है, ये 28 है, और ये 90 डिग्री है। ठीक, जल्दी से सॉल्व करना शुरू करो, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ। और पैरेलल भी दे रखा है, देखो पी क्यू और एस आर आपस में पैरेलल है, समांतर है, पी क्यू और एस आर। देख लीजिएगा, ठीक है, इससे भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ऑप्शंस में आपको दे रही हूँ, तब तक आप डायग्राम बना के सॉल्व कीजिए। ये ऑप्शन है आपके, ठीक है, ये है एक्स के लिए और ये वाले ऑप्शन है वाई के लिए। कीजिए। ट्राई करो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। कितने का ठीक है? क्या? हम कितने बच्चों ने ठीक किया अभी तक? दोबारा बोलो। मैम कितने बच्चों ने अभी तक ठीक किया ओके है? ओके, आंसर्स आ गए हैं क्या? ओके, 5 में से 3 बच्चों ने। और सबकी कॉपी भी देखूंगी मैं, याद रखना। क्या मैम? कॉपी भी देखूंगी, कॉपी कैसे सॉल्व किया है। वेरी गुड, 9 में से 5 बच्चों ने सही करा है ये। मैम कितने बच्चों का आ गया? 10 बच्चों का आ गया बेटा आंसर। का सही है मैम। 5 का ठीक है अभी तो, 10 में से।
मैम बोल रही हूँ। हाँ लास्ट में दिखा दूंगी पोल रिस्पॉन्स, ठीक है। वेरी गुड। 13 में से 6 बच्चों ने ठीक किया है। देखो बेटा, रेखा आपस में समांतर है, पैरेलल है, तो उनके कुछ ना कुछ कोण या एंगल्स इक्वल होने चाहिए, उसी से निकलेगा। भेज देना मैम, पोलर रिस्पॉन्स भेज देना। हाँ लास्ट में दिखा दूंगी मैं पोल रिस्पॉन्स। थोड़ा सा वेट कर लो, अभी सभी को आंसर करने दो, ठीक है। आधे ही बच्चों ने किया है। ठीक है, 17 में से 10 बच्चों का गलत है। बेटा हर्ष हैंड रेज मत करो। क्या मैम? हाँ क्या प्रॉब्लम है? माइक ऑन करके बोल दिया करो ना, हैंड रेज क्यों कर रहे हो? काउंटडाउन स्टार्ट कर दो बेटा, सबका हो गया? बताओ जल्दी से। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। देखो मेरे को ये नहीं देखना कि कितने बच्चों ने सही किया है, मैं बस देखना है कि आप करते कैसे। चलिए आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। मैम 2 मिनट रुको। बेटा अब तो मैंने एंड कर दिया, कोई नहीं, आप चैट सेक्शन में कर देना। रिस्पॉन्स देख लीजिए अपना अपना, बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। हम्म मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। स्क्रीन मैम नहीं दिख दिखाई रही दे रही? ना मैम दिखा दे रही है। दोबारा ज्वाइन करके देख लो। हाँ चलिए बेटा, अब हम इसको करते हैं। कैसे सॉल्व किया होगा आप लोगों ने? स्टार्ट करते हैं चलिए। तो सबसे पहले जो चीज दी गई है ना, उसी से मैं कुछ ना कुछ निकालूंगी। सबसे पहली लाइन में हाँ दिखा दो, जिसको कॉपी दिखानी, चलो पहले कॉपी भी दिखा दो। एक काम करो, कैसे किया है मैं भी देखूं। थोड़ी सी पास लेके आना। हाँ ठीक है। वेरी गुड, आपने थोड़ा अलग तरीका लगाया है। ठीक है ठीक है, वैल्यू तो ठीक है। हाँ मुस्कान की भी ठीक है, मुस्कान के नाम से बच्चा, अमित का भी ठीक है, दोनों का ठीक है। हाँ दोनों की ठीक है। आपने थोड़ा सा ना अलग तरीके से किया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप अगर अलग तरीके से करते हो तो। आप दोनों ने क्या किया, आपने पहले ना इस वाले कोण का मान निकाला ना 180 से घटा के, यस मैम। अंदर वाले कोण का मान निकाला ना, ठीक है। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा मैं क्या कर रही हूँ,
ध्यान से देखना जरा डायग्राम को। आपको ये बोला है कि दोनों रेखाएं आपस में पैरेलल है, समांतर है। बेटा अगर ये पैरेलल है या समांतर है तो आपको यहाँ पे दो तिर्यक रेखा नजर आ रही है। एक तिर्यक रेखा तो बेटा ये है और एक तिर्यक रेखा है ये। बेटा दोनों ही तिर्यक रेखा है ना, तो दोनों का इस्तेमाल करके वैल्यूज निकाल सकती हूँ। तो मेरे लिए बेटर क्या है, अगर मैं इसको तिर्यक रेखा मानूंगी ना, क्यू आर को, क्या लिखोगे आप कि पी क्यू और एस आर पैरेलल है और क्यू आर अगर एक तिर्यक रेखा है ना, अगर क्यू आर एक ट्रांसवर्स लाइन है, तो बताओ ये वाला कोण जो पूरा है और ये वाला कोण कैसे कोण है आपस में, कैसे कोण है जल्दी बताओ। एकांतर कोण। एकांतर अंतः कोण है ना, ऐसे भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन को करने के ज्यादा, एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। तो मतलब ये वाला जो पूरा कोण है और ये पूरा बराबर होंगे। क्या लिखोगे, कोण पी क्यू आर, बेटे पी क्यू आर है ना पूरा, बराबर हो जाएगा कोण क्यू आर टी के। तो पी क्यू आर को देखोगे ये दो कोणों से मिलके बना है, एक्स और 28 डिग्री। वही पी क्यू आर जो कोण है एक्स और 28 डिग्री से मिलके बना है ना। यस मैम। बस क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ, पी क्यू आर की जगह एक्स प्लस 28 डिग्री बराबर 65 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिख देना एकांतर अंतः कोण। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक्स का मान कितना आ जाएगा, 65 में से 28 डिग्री को क्या कर दो, घटा दो, तो एक्स बराबर कितना आएगा, 37 डिग्री। नहीं आएगा, 28 और 37 को जोड़ोगे 65 ही आएगा। ठीक है, 37 डिग्री आ गया एक्स का मान। पहला पार्ट तो निकल गया मेरा कि भाई ये वाली वैल्यू है। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर दो। ये आ गया 37 डिग्री। अब बेटा क्या मैं इस वाले त्रिभुज में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लूं, त्रिभुज का योग गुण, कोण योग गुण। त्रिभुज पी क्यू एस में क्या बोलोगे कि कोण ये वाला जो है कोण पी प्लस ये वाला कोण जो अभी मैंने निकाला, क्या है इस कोण का नाम, वाले कोण का नाम क्या है, कोण पी क्यू एस प्लस कोण टी एस क्यू बराबर 180 डिग्री है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। पी का मान है 90 डिग्री, पी क्यू एस अभी निकाला 37 डिग्री, पी एस क्यू का क्या मतलब है, वाई ना, यहाँ लिख दो इसकी जगह वाई बराबर 180 डिग्री। दोनों को जोड़ दो, 9 10 11 12 127 डिग्री प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। वाई कितना आ जाएगा, 180 में से 127 को घटा दूं, वाई बराबर 53 डिग्री। इस क्वेश्चन को करने के दो और तरीके हैं अलग से, ये पहला तरीका है, दो और हैं, बट मुझे ये ज्यादा इजी लगा इसलिए मैंने इससे कर लिया। आया सभी को समझ, बताओ। हो सकता है आपका तरीका अलग हो, मेरा तरीका अलग हो, मैंने बोला इसको मैं दो और तरीके से कर सकती हूँ। हम दोनों तरीके सही है ना। हाँ, दूसरा तरीका भी बताऊं क्या, नहीं दूसरा तरीका भी बता दूं, हो सकता है उससे भी और सही लगे आपको, है ना। चलो दूसरा भी कर लेते, इसको उतार लो पहले। हाँ, ऐसे चार तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, तीन दिन। अब मैं इसे रब कर रही हूँ, ठीक है। फिर से डायग्राम में आ जाओ। अब देखो मैं इसको किस तरीके से भी कर सकती हूँ, फिर से ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे बेटा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ, बहिष्कोण योग, बहिष्कोण गुण, ये वाला एक बहिष्कोण है बेटा, इसका जो वैल्यू होगी, इसके लिए जो त्रिभुज होगा वो ये वाला होगा।
एस क्यू आर त्रिभुज में अगर ध्यान से देखोगे ये एक्सटीरियर एंगल है ना, तो 65 डिग्री, तो इसकी वैल्यू बेटा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगी। लगा दो, क्या लिखोगे, कोण क्यू आर टी बराबर हो जाएगा कोण एस क्यू आर प्लस कोण क्यू एस आर। ठीक है, बहिष्कोण वाला लगा दिया मैंने, बहिष्कोण योग या गुण। डिग्री ये है 28 डिग्री प्लस क्यू एस आर, तो कोण क्यू एस आर यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, 65 में से 28 डिग्री को घटा दोगे फिर से कितना आ जाएगा, ये आएगा 37 डिग्री, 35 डिग्री, 37 डिग्री आ गया। अब मेरे को इस 37 डिग्री का करना क्या है वो देखना, फिर से मुझे पैरेलल लाइन यूज करनी है, समांतर रेखा। ये दोनों आपस में समांतर रेखा है, इस बार मुझे इसके लिए तिर्यक रेखा कौन सी लेनी है, आपको तिर्यक रेखा लेनी है ये वाली एस क्यू। बेटा अगर एस क्यू एक तिर्यक रेखा है, आप मुझे बताओ क्या ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे? यस एकांतर अंत है कोण है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, यस मैम। नजर आ रहा है सभी को? बताओ एस क्यू इस बार तिर्यक रेखा है, एस क्यू इस बार ट्रांसवर्स लाइन है, तो बस हो गया। आप क्या बोलोगे कि पी क्यू समांतर है एस आर के और एस क्यू एक तिर्यक रेखा है, ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो एंगल ये जो एक्स है ये बराबर होगा क्यू एस आर के। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण है ये, तो निकल गया एक्स का मान यहाँ से 37 डिग्री आ गया, 37 डिग्री। ठीक है, 37 डिग्री है। फिर से आप इसको क्या कर दोगे बेटा, फिर से आप इसको क्या कर दोगे, इस वाले त्रिभुज में फिर से इसको इसको और इसको तीनों को जोड़ोगे तो y का मान आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, जो मैंने सेकंड स्टेप में भी यही किया था, 180 के बराबर रख के y का मान 53 डिग्री। ठीक है, बताइए। तीसरा जो मेथड है वो कुछ बच्चों ने ऐसे भी किया होगा, पहले ये वाला एंगल निकाल लिया होगा 180 से घटा के, ठीक है, फिर इस वाले उसमें तीनों कोणों का योग 180 करके, फिर यहाँ से वाला कोण आया होगा, यहाँ से एक्स आ गया होगा, फिर से एंगल सम लगा दी होगी, है ना। ज्यादातर बच्चों ने यही किया होगा 180 से घटा के। यस तो आपको तीन तरीके पता चल गए, तो आपको जो तरीका सबसे ज्यादा इजी लग रहा है ना, जिसमें सबसे कम टाइम लग रहा है, आप वो यूज करना। ठीक है, उतार लीजिए बेटा इस वाले को भी। सेकंड पार्ट वही है कि पीएसक्यू में या पीक्यूएस में आपने त्रिभुज का कोण योग लगाना है, एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा, अभी आप लोगों ने बोला बेटा कि अब आपको ना इसके बाद 8वां चैप्टर करना है, क्योंकि 6ठा चैप्टर कंप्लीट है। तो अगली क्लास जब होगी हमारी, कब होगी अगली क्लास, अब बृहस्पतिवार को, थर्सडे को, तो उस दिन से हम 8वां चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और 8वां चैप्टर फिनिश होते ही टाइम बचेगा तो 12वां कर लेंगे। क्लियर है? हाँ, थर्सडे को। ओके, हाँ, वेरी गुड। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का देखेंगे। और वो बच्चे रुक जाना जिनको कोई क्वेश्चन में डाउट होगा।